कहते हैं ना कि यदि हमारे अंदर हिम्मत हो, साहस हो, एकता हो, तो हम किसी भी परिस्थिति से क्या कर सकते हैं, पार पा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे अंदर जुनून है, साहस है, शक्ति है, किसी भी परिस्थिति से लड़ने की ताकत है, तो क्या कर सकते हैं, हम उस परिस्थिति से बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। चलिए, इसी से रिलेटेड क्या है, एक चैप्टर है क्लास 11th का इंग्लिश का, चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कहने का मतलब है, इसका हेडिंग का मतलब हुआ कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब एक साथ हैं, है ना। कि यदि कोई भी काम को, किसी भी परिस्थिति को एक साथ मिलकर किया जाए तो उस परिस्थिति से आगे हम निकल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इस चैप्टर का समरी। पहले इस समरी के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर कह क्या रहा है और चैप्टर का मतलब क्या होता है और इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो समराइज किया हूं मैंने, समरी है, द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड, ये जोनाथन कुक के द्वारा लिखा गया है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज अबाउट हिज वाइफ मैरी एंड देयर 2 चिल्ड्रेन, a family's adventure sea voyage around the world। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज अबाउट हिज वाइफ मैरी, a family adventurous sea voyage around the world। ये जो स्टोरी है, इसमें एक कहानी, जो लेखक जो है वो क्या करते हैं, एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं और उसमें उनकी पत्नी और उसके 2 बच्चे जो हैं, एक 7 साल का और एक 8 साल का, एक 7 साल का और एक 6 साल का, दोनों उसके साथ में रहते हैं और एक समुद्री यात्रा पर निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समुद्री यात्रा के बारे में उन्हें जानना होता है, तो पूरी दुनिया का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। द नरेटर हिज वाइफ मैरी, उसकी पत्नी का नाम मैरी है, एंड देयर 2 यंग चिल्ड्रेन, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 7 years old सुजान, जिसका नाम सुजान है, एंड 6 year old जोनाथन, सेट आउट ऑन अ स्ट्रॉन्ग बोट कॉल्ड वेव वॉकर। उस बोट का नाम क्या है, वेव वॉकर है, जो एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। देयर एम वाज टू फॉलो द सी रूट, उनका एम जो होता है, लक्ष्य जो होता है उस यात्रा को करने का, वो रहता है कि उस समुद्री रूट का फॉलो करना, अनुसरण करना, जानना। टेकन बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो किसके द्वारा दिया गया था, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। आफ्टर क्रॉसिंग केप टाउन, जब वो केप टाउन शहर को क्रॉस कर रहे थे, दे एनकाउंटर अ वायलेंट स्टॉर्म, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ, उन लोगों का एक बहुत ही भयानक तूफान से सामना हुआ। एनकाउंटर स्टॉर्म इन द Southern Indian Ocean, a huge wave struck the boat causing severe damage। एक बहुत भयानक तूफान के कारण, वेव के कारण, पानी का जो वेव होता है, तरंग के कारण क्या हुआ, जहाज को कुछ नुकसान भी हुआ, डैमेज, एंड अलोइंग वाटर टू फ्लड इन, और उसके अंदर भी क्या हुआ, पानी जो है उसके अंदर प्रवेश कर गया। द सिचुएशन बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस, परिस्थितियां जो अभी धीरे धीरे क्या हुई, बहुत अधिक और बढ़ती गई, मतलब और डेंजरस हो गया, खतरनाक हो गया। एंड देयर लाइफ्स वेयर एट रिस्क, और उनका जीवन जो था एक पूरे मतलब जोखिम में चला गया। डिस्पाइट बीइंग क्लोज टू डेथ, है ना, इसके अलावा मौत के इतने नजदीक होने के बावजूद भी द फैमिली डिड नॉट लॉस कैरेज, उसके परिवार जो थे, ऑथर के परिवार जो थे पूरे, वो क्या हुए, अपने साहस को नहीं खोए। हमें भी क्या करना चाहिए, कभी भी अपनी किसी भी परिस्थिति में अपने साहस को, धैर्य को नहीं खोना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने साहस को नहीं खोए। द नरेटर हिज वाइफ मैरी एंड द क्रू मेंबर लैरी एंड हर, और 2 जो क्रू मेंबर थे, जहाज में जो थे लोग, जो जहाज को देख रेख करते थे, वो भी वर्क टुगेदर, साथ में काम किए। टू रिपेयर द बोट, बोट को रिपेयर किए। पंप आउट द वाटर, पानी को बोट से बाहर निकाले। एंड सेंड रेडियो सिग्नल, और रेडियो संकेत भी भेजे। द चिल्ड्रेन ऑल्सो शोड ग्रेट ब्रेवरी, उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा ब्रेवरी दिखाए, बहादुरी दिखाए। व्हेन एवरीवन वाज अफ्रेड, जब सभी लोग डर गए थे। जोनाथन सेड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। जोनाथन जो है, जब सभी लोग डर गए बहुत ज्यादा, तो जोनाथन बोलता है कि वी आर नॉट अफ्रेड इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते यदि हम लोग सब एक साथ रह सके। आफ्टर
विच गेव अ स्ट्रेंथ एंड होप टू एवरीवन, उसके इस वाक्य से, उसके इस बात से सभी को क्या होता है, एक नया ताकत मिला और नया मतलब एक तरह से क्या था, साहस मिला उन लोगों के अंदर, एक नया ताकत मिला और सभी लोगों ने क्या हुआ, फिर से उस समस्या से लड़ने लगे। आफ्टर कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क, कंटिन्यू लगातार मेहनत करने के बाद, उस समस्या से लड़ने के बाद, कठिन परिश्रम के बाद, दे फाइनली रीच्ड अ स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड कॉल्ड आइल अम्स्टरडम सेफली। बहुत ही उनसे लड़ने के बाद, उस परिस्थिति से लड़ने के बाद और लगातार मेहनत करने के बाद क्या हुआ, उन लोगों ने फाइनली अंततः एक आइलैंड पे, एक ज्वालामुखी द्वीप पर पहुंचे जिसका नाम था आइल एम्स्टरडम, जहां पे सुरक्षित वो लोग पहुंच गए। द 28 इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड वेलकम एंड हेल्प देम, वहां के 28 निवासियों ने, जो वहां रहते थे, इनहेबिटेंट का मतलब होता है वहां के निवासी, जो वहां रहते थे, उन लोगों ने क्या किया, उनका स्वागत किया और उनका मदद भी किया। अब इस कहानी का मैसेज क्या मिलता है, द स्टोरी हाईलाइट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। इस कहानी का मतलब ये होता है कि बताता है कि किसी भी इंसान की ताकत के बारे में बताता है कि किसी भी इंसान के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ होता है, साहस होता है, बशर्ते होता है देखने की नज़रिया होता है कि हमारे अंदर जो ताकत है उसका हम सही इस्तेमाल करें, परिस्थितियों को लड़ने में इस्तेमाल करें। इट शोज दैट कैरेज टीम वर्क, है ना, यह बताता है, यह दिखाता है, कैरेज मतलब साहस, टीम वर्क एक साथ मिलकर काम करना, हॉप हमारे अंदर का उम्मीद जगा रहना, एंड यूनिटी और एकता, कैन हेल्प पीपल ओवरकम इवन द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन। यदि ये सारी चीज हमारे अंदर हो तो हम किसी भी, है ना, कठिन से कठिन परिस्थिति में, है ना, या भयानक खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं, उससे आगे निकल सकते हैं। टुगेदरनेस इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, है ना, एक साथ ही क्या होता है कि परिस्थिति प्रतिकूल होने के समय एक साथ ही क्या रह सकते हैं, अगर हम एक साथ रह के उस समस्या से लड़े तभी हम क्या कर सकते हैं, उस समस्या से आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक कहानी हमें यह संदेश देता है कि हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें एक होना चाहिए, साहस होना चाहिए हमारे अंदर, साहस तो है बशर्ते उसे देखने की क्षमता है, साहस के साथ उसे लड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं खोना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और क्या होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, आशा होना चाहिए, एक उम्मीद होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते, किसी मुश्किल, बड़ी से बड़ी मुश्किल या कठिन से कठिन परिस्थिति को भी हम उबार से पार पा सकते हैं, मतलब उस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ भी उसी तरह से होता है कि आपके सामने कठिन से कठिन परिस्थितियां आती है पढ़ने के लिए, तो क्या कर सकते हैं आप, उसी किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरह का परिस्थिति आता ही है जिंदगी में, तो उस परिस्थिति से आप लड़िए, उससे भागिए मत, क्योंकि परिस्थिति से लड़ना ही हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि आप परिस्थिति से नहीं लड़ोगे तो कभी भी आप उस परिस्थिति से आगे नहीं बढ़ पाओगे और परिस्थिति हमेशा आपको दबाते रह जाएगा। चलिए, मुझे लगता है कि ये चैप्टर को मैंने समझाने का कोशिश किया बहुत ही अच्छे तरीके से और उम्मीद है कि ये चैप्टर समझ में आएगा, समराइज जैसा मैंने किया है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, थैंक यू।